हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स रिलेटेड 23 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं मोंगोडीबी के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इस वीडियो के अंदर जो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करने वाले हैं उसकी लिस्ट आपके सामने है यहाँ पर। ये सभी वो ऑपरेटर्स हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन ऑपरेटर्स को यूज करने से पहले आइए समझते हैं कि इनका बेसिकली मतलब क्या है। देखिए, जो हमारे पास सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसका नाम है $ऐड। ऐड का मतलब है यहाँ पर एडिशन। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 5 और 6 है, अगर आप उनका एडिशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका एडिशन करके हमारे को एक रिजल्ट दे दे, जैसे यहाँ पे आ रहा है 11, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ऐड ऑपरेटर। ऐड में हम दो न्यूमेरिक वैल्यूज या दो से ज्यादा न्यूमेरिक वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सब्ट्रैक्ट। अगर हम दो न्यूमेरिक वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन चाहते हैं तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट मेथड। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पर दो न्यूमेरिक वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं तब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नाम का ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ये हमारे को इन दो न्यूमेरिक वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन करके एक वैल्यू रिटर्न करता है। इसके बाद आता है हमारे पास डिवाइड। अगर हम दो न्यूमेरिक वैल्यूज को डिवाइड करना चाहते हैं आपस में, जैसे मान लेते हैं कि हम 8 को डिवाइड करना चाहते हैं 4 से। अब आपको मालूम है कि हम इसे डिवीजन कैसे करते हैं। 4 2 8 होता है, तो यहाँ पे आ गया 8 और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 0, जो होगा हमारा रिमाइंडर। तो डिवाइड बेसिकली हमारे को रिटर्न क्या करेगा, जो रेड कलर में आपको 2 वैल्यू दिख रही है ये उसको रिटर्न करेगा। और अगर आप डिवीजन से ये देखना चाहते हैं कि आपको रिमाइंडर क्या है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर और आता है जिसको हम कहते हैं मॉड। मॉड मतलब मॉड्यूलस। ये आपको हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू रिटर्न करता है। आइए कुछ और ऑपरेटर्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ऑपरेटर है पॉव। पॉव मतलब पावर ऑफ। इसमें हमारे पास एक बेस वैल्यू होती है और एक इसकी कंपोनेंट वैल्यू। यहाँ पर 4 जो है वो एक बेस वैल्यू है और 3 जो है उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। इसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए इसका मतलब है 4 × 4 × 4, मतलब कि 4 को ही 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 64। तो यही काम होता है हमारा पॉव नाम के ऑपरेटर का। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक ऑपरेटर और है जिसका नाम है SQRT, जो बेसिकली स्क्वायर रूट का काम करता है। जैसे हमारे को यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको मालूम है कि उसका आंसर होता है यहाँ पर 2। इसी तरह हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू को भी यहाँ पर हैंडल करने के ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो है ABS। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू पास करें, बेशक वो नेगेटिव साइन के साथ हो या फिर पॉजिटिव साइन के साथ, ये हमारे को एब्सोल्यूट वैल्यू ही रिटर्न करता है, मतलब कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें से साइंस हटा देता है। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर है जिसका नाम है फ्लोर। फ्लोर बेसिकली अगर हम इंग्लिश वर्ड को देखें तो कहते हैं फर्श को, मतलब कि नीचे वाली वैल्यू। अगर हम इसमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू पास करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दो वैल्यूज ली हैं 4.3 और 4.8, तो ये दोनों वैल्यूज का हमारे को यहाँ पर निचली वैल्यू ही देगा, मतलब कि नीचे वाली वैल्यू जो है 4। बिल्कुल इसी का उल्टा आता है हमारे पास सेल। सेल मतलब होता है सीलिंग। सीलिंग का मतलब है छत, और छत से मेरा मतलब है ऊपर वाली वैल्यू। अगर यही सेम वैल्यू मैं इसमें पास करूं तो ये हमारे को देगा ऊपर वाली वैल्यू, मतलब कि 5। यहाँ पर ये मैं सबका आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक ऑपरेटर और भी है जिसका नाम है राउंड। राउंड बेसिकली हमारे को एक राउंड अबाउट वैल्यू देता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज। एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू जो है 0.5 से नीचे है, मतलब कि 4.3 है, और एक वैल्यू जिसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा है, मतलब कि 4.8। तो राउंड अबाउट क्या करता है, अगर आपकी वैल्यू 0.5 से नीचे है तो वो फ्लोर की तरह काम करेगा, वो आपको रिटर्न करेगा 4। और अगर आपकी वैल्यू 0.5 से ऊपर है तो ये रिटर्न करेगा सीलिंग वैल्यू, कुछ इस तरह से 5। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक लास्ट ऑपरेटर भी है जिसका नाम है ट्रंक। ट्रंक बेसिकली क्या करता है, ये कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो उसको हटा के जो बेस वैल्यू है डॉट से लेफ्ट साइड वाली उसको रिटर्न कर देता है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तो दोनों के केस में हमारे को एक ही आंसर मिलने वाला है। 4.3 के केस में भी हमारे को मिलेगा 4। यहाँ पर इसने 0.3 को हटा दिया, और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी वैल्यू 4.4 उसमें भी सेम ही आंसर मिलने वाला है 4, क्योंकि यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 0.8 उसको इसने हटा दिया। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेटर्स। आइए अब देखते हैं कि इनको लिखने का बेसिकली तरीका क्या है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कलेक्शन है सेल्स नाम से, जिसके अंदर आईडी आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, प्राइस है और क्वांटिटी है। अब मैं यहाँ पर हर प्रोडक्ट का टोटल सेल वैल्यू देखना चाहता हूँ कि कितने का माल बिका है, मतलब कि मोबाइल कितने का बिका है, लैपटॉप और टैबलेट कितने कितने के बिके हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्राइस की जो वैल्यू आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1000, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 10 से। इसी तरह हर प्रोडक्ट के केस में ऐसे ही करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि कुछ रिजल्ट इस तरह से दिखे।
यहाँ देखिए हमारे पास एक कस्टम फील्ड आ जाए टोटल प्राइस, जिसके अंदर इन दोनों फील्ड्स का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ जाए। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एग्रीगेट मेथड को यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा db डॉट सेल्स, जो भी हमारी कलेक्शन का नाम है, डॉट एग्रीगेट। अब एग्रीगेट हमने अपनी पिछली 7 वीडियोस में कवर किया। उसके अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं स्क्वायर बेसिस, जिसका मतलब है हम इसके अंदर मल्टीपल एग्रीगेट मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अब उसी में हमने यहाँ पर एक ऑपरेटर किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर लेंगे प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट बेसिकली हम क्या करते हैं, इससे हम कोई भी कस्टम फील्ड को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कस्टम फील्ड बना लिया टोटल प्राइस, और इसी के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाकर यहाँ पर मैं अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेनी होती है स्क्वायर बेसिस, और इसके अंदर अपनी दोनों फील्ड्स जिसको भी मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ उन दोनों फील्ड्स का नाम लूंगा कुछ इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने मल्टीप्लाई को यूज किया है, हमारे बाकी के भी जितने ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने विंडोज को सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर सबसे पहली कमांड मैं लिखने वाला हूँ जिसका नाम है मोंगोश। इस कमांड को लिखने से होगा कि हमारे मोंगोडीबी का सर्वर रन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+L स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और यहाँ पर हमने पहले जितने भी डाटाबेसेस क्रिएट करके रखे हुए हैं उनको मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो उसकी कमांड है शो dbs। ये देखिए अब इस वीडियो के अंदर हम जो डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ यूज टेस्टिंग। अब इसके अंदर हमने जितने भी कलेक्शंस बना रखे हैं उनको भी मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो उसकी कमांड है शो कलेक्शंस। ये देखिए अब यहाँ पे एक कलेक्शन है लास्ट में जिसका नाम है सेल्स, इसी को हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर जितना भी डाटा मैं एक बार आपको शो कर देता हूं। ये देखिए इस कलेक्शन के अंदर बेसिकली 3 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कई फील्ड्स आ रही हैं, आईडी है, प्रोडक्ट है, प्राइस है और क्वांटिटी है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ऐड नाम का जो हमारा ऑपरेटर है उसको यूज करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यू को प्लस करना चाहता हूँ, मतलब कि एडिशन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया ताकि आपको समझाना आसान रहे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा डीबी मतलब डाटाबेस, उसके बाद आता है कलेक्शन का नाम। तो हमारी कलेक्शन का नाम है सेल्स। उसके बाद मैं लिखूंगा एग्रीगेट। इसके अंदर मेरे को लगा देनी है स्क्वायर बेसिस। अब यहां पर जो हमने ऑपरेटर यूज करना है एग्रीगेट का जिसका नाम है प्रोजेक्ट, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाई और अपना ऑपरेटर लेता हूं जिसका नाम है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर जाकर भी मेरे को कर्ली ब्रेसेस लेनी है। अब यहां पर मैं अपनी कस्टम फील्ड का नाम लूंगा जिसको भी मैं यहां पर शो करना चाहता हूं। तो देखिए उस कस्टम फील्ड का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूं, जैसे रख देता हूं सम। अब इसके अंदर जाकर भी मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा लिए और यहां पर मैं अपना ऑपरेटर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है ऐड। ये देखिए अब इसके अंदर मैं 2 या 2 से ज्यादा जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू पास करना चाहूं कर सकता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आपको पहले 2 न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करके दिखाता हूं। यहां पर मैं अभी फील्ड को ऐड नहीं कर रहा हूं। ये देखिए मैं यहां पर 5 और 3 का एडिशन करना चाहता हूं। तो हम यहां पर सीधा स्टैटिक वैल्यू भी दे सकते हैं और यहां पर कोई भी फील्ड का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं सारे कंटेंट को कॉपी कर लेता हूं। ये मेरी कमांड है। यहां पर पहले मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को और ये देखिए, और यहां मैंने लगाया एंटर। अब ये देखिए अब जो यहां पर हमारे पास सेल्स नाम का कलेक्शन है उसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, तो इसने 3 बार हमारे को सम दिखा दिया। देखिए सेम 8, सम 8 और सम 8। अब मैं इसकी जगह पे एक्चुअल जो हमारी फील्ड्स हैं उनको यहां पर सम करके दिखाता हूं। तो हमारी पहली फील्ड है जिसका नाम है प्राइस। तो प्राइस को आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ले लेनी है यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स और इसके अंदर जाकर सबसे पहले लगाना है डॉलर का साइन और उसके साथ आपको नाम दे देना है। हमारे केस में है प्राइस और दूसरी फील्ड का नाम है क्वांटिटी। ये देखिए तो ये मेरी पूरी कमांड हो चुकी है। यहां पर मैं एडिशन कर रहा हूं प्राइस नाम की फील्ड का और क्वांटिटी नाम की फील्ड का। हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तीनों के केस में जो भी प्राइस होगा उसकी क्वांटिटी को हम यहां पर एडिशन कर देंगे। तो मैंने यहां से इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक पेस्ट करने के लिए एंटर। और ये देखिए यहां पर इसने दोनों की वैल्यूज को, प्राइस को और क्वांटिटी को एडिशन कर दिया। मैं आपको एक्चुअल कंटेंट भी दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर जो सबसे पहला आईडी है उसमें आ रहा है प्राइस 100 और यहां आ रही है क्वांटिटी, दोनों का एडिशन बनेगा 152। यहीं पर आपको दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरह इसने बाकी के 2 रोज को भी इसने ऐसे ही किया। यहां पर आप एक चीज और देख रहे हैं कि यहां पर अभी सिर्फ 2 ही फील्ड दिखा रहा है, आईडी और सम, जो हमारी कस्टम फील्ड है। जैसे हम प्रोडक्ट नेम भी देखना चाहते हैं, प्राइस भी देखना चाहते हैं, क्वांटिटी भी,
तो उसको भी हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर लगा दिया और लास्ट में भी एंटर लगा दिया। अब यहाँ पर आकर जिस जिस फील्ड को मैं देखना चाहता हूँ उसके आगे वैल्यू पास करूंगा 1। ये हम अपनी प्रोजेक्ट नाम की वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखिए, जैसे मैं प्रोडक्ट को भी शो करना चाहता हूं तो हमारी फील्ड का नाम है प्रोडक्ट, तो उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 1, जिसका मतलब है मैं इस फील्ड को भी दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं प्राइस को भी दिखाना चाहता हूं तो यहां लिख दूंगा प्राइस 1 और क्वांटिटी 1। ये देखिए, अगर मैं यहां पर किसी फील्ड का नाम नहीं लिखूंगा तो वो फील्ड भी नहीं दिखेगी। तो यहां पर मैं लास्ट में कोमा पास करता हूं। ये देखिए, तो देखिए यहां पर टोटल जो है 5 फील्ड्स आ जाएंगी। सबसे पहले आएगा आईडी, फिर आएगा प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और लास्ट में सम। तो मैं यहां पर आया और यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं, एंटर, और ये देखिए ये हमारा प्राइस आ रहा है, ये क्वांटिटी आ रही है और इन दोनों का एडिशन यहां पर आपको दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा ऑपरेटर यूज करके देखते हैं जिसका नाम है सबट्रैक्ट। तो उसके केस में मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर सम की जगह लिख देता हूं सबट्रैक्ट। ये कस्टम फील्ड का नाम है, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी कस्टम फील्ड का नाम रखना। बस यहां पर जो ऑपरेटर है वो आपको लिखना है सबट्रैक्ट। तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे डॉलर सबट्रैक्ट, और इसके अंदर जिन दो फील्ड्स को मैं आपस में सबट्रैक्ट करना चाहता हूं उसको यहां पे लिख दूंगा। यहां पर मैं अपनी कोई कस्टम वैल्यू भी डाल सकता हूं, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाई थी, कुछ इस तरह से। ये देखिए 10,7 ऐसे भी कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पर अपनी कोई फील्ड्स का नाम भी दे सकता हूं कुछ इस तरह से। तो अभी मैं आपको फील्ड्स का नाम देके दिखा रहा हूं। यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को। यहां पर एक एरर आ रहा है, यहां पर जो मैंने ऑपरेटर का नाम लिखा है वो गलत लिखा है, यहां पे एस डाल दिया है, सबट्रैक्ट लिखना था। तो यहां पर दोबारा से इसे कॉपी करता हूं। ये देखिए यहां पे जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है सबट्रैक्ट, जो बेसिकली सबट्रैक्शन है प्राइस का और हमारी क्वांटिटी का। यहां पे आप देख रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 48। बिल्कुल इसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट के केस में ऐसे ही हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड ऑपरेटर यूज करके दिखाता हूं, जिसके अंदर हम यहाँ पर प्राइस को और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये सबट्रैक्ट वाला केस है ये एक्चुअल लाइफ का केस नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा बनाया है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली रियल लाइफ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे को टोटल कॉस्ट पता लग जाए। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी, जैसे मैं कस्टम फील्ड ले रहा हूँ यहाँ पर टोटल, और यहाँ पर ये सबट्रैक्ट की जगह लिख दूंगा मल्टीप्लाई। और इसके अंदर मैं अपनी दो फील्ड्स भी डाल सकता हूं या कोई भी स्टैटिक वैल्यू भी डाल सकता हूं। तो अभी मैं इसी को कॉपी करके क्लियर करता हूं स्क्रीन को, और यहां पर राइट क्लिक करता हूं। यहां पर भी जो स्पेलिंग है उसकी मिस्टेक हुई है, मल्टीप्लाई नहीं लिखा है, मल्टीपाई लिख दिया। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूं। इसको दोबारा से कॉपी करता हूं, क्लियर करा स्क्रीन को, यहां पर एंटर। ये देखिए अब यहां पे देख रहे हैं आपको जो प्राइस है उसको क्वांटिटी से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 5200। बिल्कुल इसी तरह से बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसे ही हुआ। तो यहां से हमारे को पता लग रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी टोटल कॉस्ट का बिक चुका है अब तक। अब इसके बाद मैं आपको डिवाइड और मॉड नाम के जो ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करके दिखाता हूं। उसके लिए मैं इन फील्ड्स का यूज नहीं करूंगा, अगर करना चाहूं तो कर भी सकता हूं, मगर अभी मैं रियल लाइफ कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं रिजल्ट। उसके बाद जो ये मेरा एरे है इसके अंदर मैं स्टैटिक वैल्यू पास कर देता हूं। जैसे मैं यहां पर डिवाइड करना चाहता हूं 10 को 2 से, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा 10,2। और जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि ये बाकी की भी हमारे पास यहां पे फील्ड्स आ रही हैं। अगर आप इन्हें हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। देखिए मैं इसे हटा देता हूं और यहां पर मैं अपना मेन ऑपरेटर यूज कर लेता हूं जिसका नाम है डिवाइड। अब मैं यहां पर सारे कमांड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आया एंटर। ये देखिए यहां पर आंसर आ चुका है रिजल्ट में 5। देखिए 5 3 टाइम्स आया क्योंकि हमारे पास सेल्स नाम का जो कलेक्शन है उसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स है, तो इसने 3 बार हमारे को रिजल्ट दिखाया 555। तो ये तो हमारे पास डिवीजन की वैल्यू है। अगर मैं यहां पर रिमाइंडर की वैल्यू देखना चाहता हूं तब मैं डिवाइड नहीं यूज करूंगा, यहां पे मैं यूज करूंगा मॉड। मॉड बेसिकली हमारे को रिटर्न करता है रिमाइंडर की वैल्यू। तो देखिए मैंने इसे कॉपी किया, यहां पर आया और राइट क्लिक किया, एंटर। ये देखिए यहां पर अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। मैं इसकी वैल्यू को चेंज भी करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर ले लिया 3, अब मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से। यहां क्लियर करता हूं स्क्रीन को,
राइट क्लिक, एंटर, और ये देखिए अब रिजल्ट की वैल्यू आ रही है 1। अब इसके बाद मैं आपको एक ऑपरेटर कराता हूं जिसका नाम है पाव। पाव मतलब पावर ऑफ। तो यहां पर मैंने लिख दिया POW, पावर। अब मैं यहाँ किसकी पावर देखना चाहता हूं, उसकी बेस वैल्यू मेरे को यहाँ पे देनी है सबसे पहले। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 2, और ये उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी 3। तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को अगर मैं यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाता है पावर ऑफ 2। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया, कमांड को क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को, यहाँ पर राइट क्लिक, एंटर, और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है 8। 2 2 4, 4 2 8। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर है जिसका नाम है स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं SQRT, और यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू देनी होती है कि मैं किसका स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इस तरह से एरे नहीं लूंगा। इसके अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ 16, तो ये मेरे को 16 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, यहाँ पर एंटर, और ये देखिए 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4। मैं एक वैल्यू का आपको स्क्वायर रूट और भी दिखाता हूं यहाँ पर। देखिए जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 9, इसको कॉपी किया, ये देखिए 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। अब इसके बाद हम दूसरे ऑपरेटर्स करते हैं जो बेसिकली फ्रैक्शन वैल्यू से रिलेटेड है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड। तो सबसे पहला ऑपरेटर है जिसका नाम है ABS। तो ABS के लिए मैं यहां पर लिखूंगा ABS। ABS का बेसिकली मतलब होता है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करना। अगर मैं इससे पहले कोई साइन लगा दूं जैसे कुछ इस तरह से, तो ये साइन को हटा देगा, सिर्फ हमारे को वैल्यू दिखाएगा जो यहाँ पे आपको दिख रही है जैसे 9। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में भी डाल दूं तब ये यहाँ पर साइन को हटा के हमारे को एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा 9.2। तो मैंने इसे कॉपी किया, क्लियर करता हूं स्क्रीन को, राइट क्लिक, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ चुकी है 9.2। अब इसके बाद मैं आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू से रिलेटेड एक ऑपरेटर कराता हूं जिसका नाम है सेल। सेल मतलब सीलिंग। सीलिंग को हम कहते हैं छत को, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं 9.2, तो इसकी 9.2 की ऊपर वैल्यू बनेगी 10। बेशक यहां पर पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू आ रही हो, चाहे 5 आ रही हो, चाहे 8 आ रही हो, कुछ भी, तब ये हमेशा ही रिटर्न करेगा 10। ये देखिए इसने रिटर्न कर दिया 10। मैं इसकी वैल्यू को चेंज भी करके दिखाता हूं, यहां पे लिख देता हूं 9.8, और ये देखिए अब भी ये 10 ही रिटर्न कर रहा है। ये हमेशा ऊपर वाली वैल्यू रिटर्न करता है। इससे एक उल्टा ऑपरेटर होता है जिसका नाम है फ्लोर। वो आपको हमेशा नीचे वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं फ्लोर। अब जैसे मैंने लिखा है 9.8, तो ये हमारे को सिर्फ रिटर्न करेगा 9। यहां पर कोई भी वैल्यू हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, ये हमारे को हमेशा 9 ही रिटर्न करेगा। ये देखिए इसने रिटर्न कर दिया 9। इससे मिलता जुलता एक ऑपरेटर होता है जो सील और फ्लोर दोनों का काम करता है, उसका नाम होता है राउंड। तो यहां पे मैं लिखता हूं राउंड। ये हमारे को राउंड वाट वैल्यू देता है। इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है ये उसकी नियरेस्ट वैल्यू देता है। देखिए अगर यहां पर जो वैल्यू है पॉइंट के बाद 5 से ऊपर है या 5 है, ये हमारे को सील वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू। और अगर पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू आ रही है वो 0.5 से नीचे है, तब ये हमारे को फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब कि नीचे वाली वैल्यू। तो देखिए मैंने इसे कॉपी किया, ये देखिए यहां पर ऊपर वाली वैल्यू आ चुकी है 10। मतलब कि अगर यहां पर 0.5 से ऊपर वैल्यू है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 8 है जो 5 से बड़ा है, तब यहां पे आ गया 10। और अगर मैं यहां पर कोई भी वैल्यू डाल देता हूं 0.5 से नीचे वाली, तब ये हमारे को फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब कि 9। ये देखिए यहां पर आ गया 9। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑपरेटर है जिसका नाम है ट्रंक। ट्रंक बेसिकली करता क्या है, वो फ्लैक्शन वैल्यू को रिमूव कर देता है। जो भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको यहां पे रिमूव कर देता है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं अपने ऑपरेटर का नाम जिसका नाम है ट्रंक। अब जैसे मैंने इसमें लिखा है 9.3, तो ये 0.3 की वैल्यू को रिमूव कर देगा। ये देखिए यहां पर सिंपल आंसर आ गया 9। यहां पर मैं कोई और वैल्यू लिख के दिखाता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 4.2, तो ये यहां पर 0.2 की वैल्यू को रिमूव कर देगा। ये देखिए यहां पर सिंपल आंसर आ गया 4। तो ये थे हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसको आपने इस वीडियो में कवर किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कहीं ऑपरेटर्स करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए
अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।